हेलो बच्चों, देखो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे, और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ पर देखो कुछ दे रखे हैं, जैसे 2/5, कोई भी हम ले सकते हैं, 7/8, ज़ीरो के नीचे बटे में 1 होता है, इसीलिए हम ज़ीरो को भी ले सकते हैं। क्यू जो है बटे में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर 1/7। कोई भी हम अपनी तरफ से भी उदाहरण ले सकते हैं, 10/15, 11/17, कोई भी। ठीक है, तो ये जो बटे वाली जो संख्याएं होती हैं p/q के रूप में, जो कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अब इनको हम दशमलव के रूप में लिखना सीखेंगे। तो दशमलव के रूप में हम यहाँ पर दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो उन्हें हम भाग देकर, जैसे कि हम नॉर्मली हम निकालते हैं, या फिर हम एक अब सीखेंगे बिना भाग दिए। भाग देना आप सभी बच्चों को आता ही है। बिना भाग दिए हम कैसे इनको बता सकते हैं, इनका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, वो देखिए। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप, अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर दो प्रकार दे रखे हैं, एक है शांत दशमलव प्रकार और एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार। शांत दशमलव प्रकार क्या होगा, जिसका हर बताया होगा बेटा, अंश बटे हर। अंश जो है वो ऊपर होता है और हर जो है वो नीचे होता है। तो जिसके हर में 2 की पावर n, मतलब कुछ 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर m, या फिर 5 की कुछ पावर हो, और m और n जो है वो शून्येतर पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव, ये माइनस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, n और m जो है वो माइनस में नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 और 5 की कोई भी फैक्टर, या फिर कुछ भी 2 की पावर कुछ, जैसे n, जीरो भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेटा, और 5 की पावर भी कुछ भी जो भी होगा, तो क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, देखो 2 और 5 को जब हम गुना करते हैं तो 2×5 10 आ जाता है। तो कोई भी जब हम लेते हैं तो 10 अगर लेंगे तो देखो, मान लो हो 7/10, तो 7/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7। जब नीचे कोई भी एक, जैसे 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, 2 0 है तो हम 2 अंक छोड़ देंगे, 0.07 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो ये बिना भाग दिए एक तो निकाल दिया, और यहाँ पर ये कैसा हो गया, शांत हो गया, मतलब एक अंक के बाद या फिर कुछ अंकों के बाद ये दशमलव आगे नहीं जाएगा। ठीक है, एक दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अशांत है। ठीक है, ये हम भाग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत में क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n, m का रूप नहीं होगा। नीचे जो है बेटा, आप हर में देखोगे तो आपको 2 और 5 की पावर नहीं मिलेगी, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 2 × 3 आएगा। ठीक है, 8 में तो 2 की पावर बन जाएगी, 9 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अंक जिसमें 2 और 5 की पावर नहीं होगी कोई भी, तो यहाँ पर और m और n शून्येतर पूर्णांक हैं, तो वो कैसा होगा बेटा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप देखो उदाहरण देखोगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 प्रकार से दिखा रखे हैं, एक तो हमने बिना भाग दिए निकाला है और एक भाग देकर। बिना भाग दिए में जैसे कि देखो 2/5 है, ठीक है,
2/5 को मैं कह रही हूँ कि भाग नहीं देना है, और इसको आप दशमलव प्रसार बताओ कि कितना आएगा। अब देखो नीचे 5 है, नीचे 5 हो, 2 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। अब देखो 5 है, इसको मुझे 10 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दूँगी। तो नीचे 5 दूनी 10 बन जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 4। हम नीचे गुना कर रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा उतने ही अंक से। अब 10 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और उदाहरण दे रखा है, जैसे कि 5/8। तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 की पावर 3। 2 को जब हम 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 3। अब देखो इसको 2 को 10 बनाने के लिए 1 5 चाहिए, तो 2 की पावर 3 है, मतलब हमारे पास 3 2 के हैं। ठीक है, 3 बार 2 2 2 है, तो इसको 10 बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिएंगे, हमें 3 ही 5 चाहिएंगे। तो 5 की पावर 3 से हम इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास, मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर ऊपर आ जाएगी 4, और नीचे 5 दूनी 10, ये 5 और 2 की गुना करेंगे तो 10, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 625 बटे 1000। अब 1000 है तो दशमलव आ जाएगा 0.625, यहाँ पर दे भी रखा है आपको 0.625, क्योंकि 3 जीरो हैं तो हम 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अब दूसरा तरीका है बेटा भाग देकर। ये तो हमने बिना भाग दिए हमने नीचे 10 बनाया, और जितने भी जीरो होंगे उतने अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। और ये प्रसार कैसा होता है, शांत, मतलब एक अंक के बाद जाकर दशमलव रुक जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि शांत है। ठीक है, अब बेटा होता है अशांत। अशांत कैसा होगा कि जो हम भाग देते जाएंगे लेकिन वो रुकेगा नहीं। ठीक है, आपने देखी होंगी कई बार संख्याएं जो कि हम भाग देते रहते हैं, और भाग जो है कहीं पर भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, वो चलता ही रहता है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि 10/3 है। ठीक है, 10/3 है, यहाँ पर आप देखो, तो 3 से भाग करो 10 को, तो हम भाग करेंगे तो 3.33333, और ये भाग जो है रुकेगी नहीं, ये चलता ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव। ऐसे ही 1/7 है, आप इसको भाग करके देखोगे तो देखो ये भाग होता ही जाएगा, रिपीट हो जाएगा, लेकिन भाग जो है वो रुकेगा नहीं, आप संख्याएं जो है आगे आती जाएंगी। तो ये कैसा है, अशांत आवर्ती, और इसके लिए आपको भाग देना होगा। और नीचे बेटा देखो, यहाँ पर हर में देखो, इसमें 3 है, इसमें 7 है, 2 और 5 नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गई, अशांत आवर्ती। तो आप किसी भी संख्या को आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम कैसा पता लगाएंगे, अगर हर में अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर, अगर हर में 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों अगर हमें मिलते हैं, तो हम देख कर बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। और बेटा 2 और 5 के अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 6 है तो 2 गुना 3 आएगा, तो ये बेटा अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये ऑरेंज कलर में आपको दे भी रखा है कि शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा। मान लीजिए x बराबर p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। बेटा ये ध्यान देना है, देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो q है वो उसके और गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, p और q में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिया 10/,
6 है। तो आप देखोगे कि 6 है तो यहाँ पे ये 2 गुना 3 आ जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। नहीं बेटा, अभी देखो ये 2 से कट रहा है, तो 2 पंजे यहाँ पर 5 आ जाएगा और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 5/3। अब आप देखो, अब 5 और 3 आपस में कट नहीं रहा, तो अब हम देखेंगे कि नीचे जो है वो 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, पहले अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है कोई भी, अगर उनके बीच में कोई गुणनखंड है कॉमन, तो पहले हम उसको कैंसिल करेंगे। तो इसीलिए लिखा है बेटा कि तथा P और Q का हर का अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें देखना है। उसके बाद देखो 2 की पावर m और n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं। ठीक है, x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि हर में केवल 2 या 5 हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अर्थात 2 और 5 में से n और m का मान 0 भी हो सकता है, मतलब 2 की पावर 0 मतलब 2 ना हो, या 5 की पावर 0 5 ना हो, या दोनों हो, या ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो हमारे पास कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, कि यदि Q 2 की पावर m n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आप ये कोई भी संख्या देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है। तो 15/1600 है, तो देखो जो पहले तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 15/1600 है, इसमें ये पहले 5 से कट जाएगा, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/320। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 3/320। अब हम 320 के जो हैं अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। सबसे पहले बेटा हमें कैंसिल करके देखना है कि कहीं वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, अगर आपस में कट रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब 320 के हम अगर गुणनखंड अगर करें तो पहले 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 0, 2 8 0, 2 40, 2 फिर 20, फिर 2, फिर 10, फिर 2 और ये आ जाएगा 5। तो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6 गुना 5। अब देखो ये हर में 2 की पावर 6 और 5 है, तो हर में हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब यहाँ पर n कितना है 6, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो m कितना हो जाएगा हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कैसा है, 2 और 5 की पावर है सिर्फ हर में, तो कैसा होगा ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार। तो हमने देखो बेटा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ हर को देखकर बता देना है कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। सबसे पहले लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, पहले कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ। अब देखो स्वयं प्रयास कीजिए, इसमें देखो लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती, ये बताना है। तो बेटे आप ये खुद करेंगे बिल्कुल जैसे 15/1600 का किया था। पहले अगर ये कुछ कैंसिल होता है आपस में तो किसी संख्या से कटता है तो वो करेंगे, उसके बाद हम अगर नहीं कटता है तो हम हर का क्या है, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है बस, तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ जाती है तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती प्रसार हो जाएगा। दूसरा देखो 153/450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। इसमें बेटा सेम करना है, जब आप दशमलव लगाओगे नीचे आ जाएगा, तो आपको बताना है कि कितने अंक के बाद ये शांत हो गया है। जैसे मान लो 0.007 आया है, तो कितने अंक के बाद ये शांत हो गया, 1 2 3 अंक के बाद। बेटा ये दशमलव से पहले वाला हम अंक नहीं गिनेंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक के बाद शांत हो गया है वो हमें बताना है। तो दशमलव के पहले वाला अंक काउंट नहीं करना है। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, 7 आए हैं, ठीक है, वो हमें काउंट करके बताना है। तो ये भी सेम है। थर्ड देखो
327 बटे 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर ऊपर बेटा 327 है, 327 और यहाँ पर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। अब देखो 327 ना है तो 2 से कट रहा है और ना ही 5 से कट रहा है, तो कॉमन कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बड़ी पावर हम देखेंगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 2 को 10 बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिएंगे, 2 की पावर 5 है तो 5 बार हमें 5 चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 तो हैं ही हमारे पास, तो हमें कितने की और ज़रूरत है, 3 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर 327 बटे 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2 गुना, यहाँ पर देखो 2 5 तो हैं हमारे पास लेकिन हमें 3 और चाहिए क्योंकि 2 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 3 5 की पावर 3 ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगी नीचे, और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा। तो 10 की पावर 5 है बेटा, तो कितने अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, कितने अंक छोड़कर, तो 5 अंक छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे। तो कितने अंक के बाद ये शांत होगा, 5 दशमलव स्थान के बाद, तो इसलिए एक सही उत्तर क्या है, सी। तो यही बेटा ये वर्कशीट थी, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आसान है, इसमें से अगर आपको सेकंड में डाउट होता है तो 153 बटे 450, ठीक है, ये कैंसिल, हाँ 3 से देखो हो जाएगा। ठीक है, हम कैसे पता लगते हैं, जब संख्याओं का जोड़ हम करेंगे, अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो संख्या भी 3 से होगी, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और यहाँ पर देखो 5 6 7 8 9 ये संख्या भाग हो रही है, और इन 4 और 5 का जोड़ 9 आएगा, ये भी 3 से भाग होगी, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 0, तो यहाँ पर आ गया देखो 51 बटे 150, 150, ठीक है, 150, तो 51 बटे 150। अब देखो बेटा ये 51 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है, तो अब ये नहीं कैंसिल होगा। तो अब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे हमारे पास क्या है, 150। हम 150 के क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, हम अगर 150 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास पहले 2 से जाएगा, 2 सते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से। तो अब देखो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 51 बटे 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो हर में एक तो 2 आ गया, एक 5 आ गया, लेकिन इसके साथ साथ 3 आ गया, और 3 से ये जो 51 है ये कैंसिल होगा क्या, 3, हाँ ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 नहीं सॉरी 3 कम 3, 3 से 21, हाँ कैंसिल हो गया बेटा। तो नीचे देखो हर में 2 और 5 ही बचे हैं बस। ठीक है, तो अब 5 की पावर 2 है तो हम 2 को भी 2 की पावर भी हम 2 बना लेंगे, 1 2 तो है हमारे पास, 1 और 2 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, तो नीचे 100 बन जाएगा 100। तो कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद शांत हो जाएगा। ओके बेटा।